नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें एक ट्वीट के लिए यूपी के सीतापुर में उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कथित रूप से हिंदू संतों को नफरत फैलाने वाला कहा गया था। विमानन कंपनी इंडिगो विमान रखरखाव करने वाले अपने तकनीकी कर्मचारियों के वेतन को तर्कसंगत करेगी और कोविड-19 महामारी के कारण तनख्वाह में हुई कटौती अब समाप्त करेगी। कंपनी के आंतरिक स्तर पर जारी ईमेल से ये जानकारी मिली है। सूत्रों ने बताया कि बड़ी संख्या में एयरलाइन के रखरखाव तकनीकी कर्मचारी शनिवार और रविवार को हैदराबाद तथा दिल्ली में अपने वेतन के खिलाफ हड़ताल पर चले गए थे। रोजगार के अवसरों पर छात्रों की पहुंच को सक्षम बनाने के उद्देश्य से दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने यूनिसेफ में युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। इस संयुक्त प्रयास के साथ DSEU और यूनिसेफ ने TSEU में छात्रों के लिए कैरियर जागरूकता सत्र शुरू किया है, ताकि छात्रों को मौजूदा जॉब पोर्टल्स के बारे में अधिक जागरूक किया जा सके। दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि DSEU और यूनिसेफ ने छात्रों के लिए कैरियर जागरूकता सत्र शुरू किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के अभियुक्त के उनके पार्टी के साथ संबंध होने के आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। गहलोत ने इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त के बीजेपी नेताओं के साथ कथित संबंधों की मीडिया रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए यहां संवाददाताओं से कहा कि हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त के किनसे संबंध है, इसके भाजपा के साथ किस रूप में और किस स्तर के संबंध रहे, सबको ही मालूम है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हाल ही में खबर आई कि इस कांड का मुख्य अभियुक्त जिस किराए के कमरे में रहता था, उसके मकान मालिक ने पुलिस में शिकायत की थी कि वह आरोपी उसे तंग करता है। गहलोत ने कहा कि मकान मालिक ने शिकायत की थी कि पता नहीं कौन कौन लोग मेरे घर पर आते हैं, धमकाते और किराया नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से पहले ही बीजेपी नेताओं ने थाने पर फोन कर दिया कि वो उनके कार्यकर्ता है, इसलिए उसे तंग न किया जाए। गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भारी बारिश और लगातार बारिश के कारण नासिक जिले में भी कई नदियां के जलस्तर में वृद्धि के बाद 3 व्यक्ति लापता हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह तेलुगु कवि और भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले के आरोपी P. वरवर राव की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई करेगा, जिसमें चिकित्सा आधार पर स्थानीय जमानत की उनकी याचिका को खारिज करने के बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी जाए और मामले की सुनवाई कल की जाए। तृणमूल कांग्रेस ने सांसदों ने सोमवार को कोलकाता में सियालदह मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन का बहिष्कार किया और आरोप लगाया कि भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपमान किया है। यह स्टेशन पूर्व पश्चिम मेट्रो गलियारे का एक हिस्सा है, जिसका शाम को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा मैदान से डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। कोलकाता मेट्रो की पूर्व पश्चिम लाइन पर सियालदह मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर बनर्जी को आमंत्रित नहीं किए जाने के कारण यह विवाद हुआ। 6.5 मीटर ऊंची और 9,500 किलो वजनी अशोक स्तंभ नए संसद भवन की छत पर लगाया गया है। पीएम मोदी ने सोमवार को इस कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री को संसद भवन के उपराष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीन नहीं है। वहीं इस दौरान की गई पूजा पर भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि संसद जैसे प्रतिष्ठानों को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर 2 साल पहले राजस्थान में बीजेपी सरकार पर गिराने का षड्यंत्र का आरोप दोहराते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि राजस्थान में भी सरकार गिराने की कोशिश में उस वक्त कमी नहीं रखी थी। खूब गुमराह किया हमारे लोगों को समझ में आ गई, उनके समझ में आ गई कि ये बहुत बड़ी बात है। मैं उन सबका आभारी हूँ जिनको समझ में आ गई, क्योंकि हमारी सरकार चली जाती और अभी मैं आपके सामने बैठा ही नहीं होता।
आज धारा सिंह की 10वीं पुण्यतिथि है। धारा सिंह ने 500 से ज़्यादा रेसलिंग मैच खेले और अपने जीवन में एक भी मैच नहीं हारा। उन्होंने 1952 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। धारा सिंह राज्यसभा में चुने जाने वाले पहले स्पोर्ट्समैन रहे हैं। उन्होंने 10 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। साथ ही उन्होंने 1996 में हॉल ऑफ फेम और 2018 में WWE हॉल ऑफ फेम की ख्याति भी मिली है। 1954 में उन्हें रुस्तम हिंद और 1966 में रुस्तम पंजाब की ख्याति से भी नवाजा जा चुका है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।